अरे खाली नौकरी पर ही और दूसरा काम खोजे लोग। 1 साल में धुआंधर काम हो रहा है। विपक्ष के पास कुछ है क्या? विपक्ष के पास बोली है, बोलिए रहेगा, खाली मुँह रहेगा, करनी धरनी ये ना मुँह में चढ़ करेगा। भाजपा 20 साल राज किया, पाणक पार्टी था इसलिए कुछ नहीं बोलते हम। यहाँ मांझी पार्टी है, सब हकपका गया। तो हमारा बस यही है कि सरकार क्या एज जो बच्चों का जाएगा उसमें वो बच्चों को जाएगा एज, उम्र नहीं पास हो रहा है तो पास हो रहा था, तो आप रिलैक्सेशन देंगे उसमें उस बाद में सोचा जाएगा। पिछले 3 वर्षों से झारखंड के वो छात्र जो सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, कोचिंग सेंटरों में या राजधानी या बड़े शहरों में रहकर फी दे रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा बनाई गई नियुक्ति नियमावली को रद्द कर दिया है, ये कहते हुए कि ये असंवैधानिक है, ये भेदभाव उत्पन्न करता है। हमारे साथ राज्य के शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो। इनसे बात करना इसलिए उचित है कि सर्वाधिक नौकरी अगर कहीं से मिलता तो वो है शिक्षा विभाग। सर, अब क्या करेंगे आप? बच्चों को कैसे नौकरी देंगे? देखिए, ये उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया, निर्णय से हम लोग उस निर्णय को समीक्षा करेंगे। समीक्षा के उपरांत हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, यहाँ भी डबल बेंच में फाइल कर सकते हैं। सारा जब न्याय व्यवस्था में ऊपर जाने की व्यवस्था है तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है, सरकार को दिक्कत नहीं है, विपक्ष को दिक्कत नहीं है, पर जो बच्चा तैयारी करता है उसको दिक्कत है, उसका एज पार होते जा रहा है। आपने सरकार किया है ना विपक्ष किया है। ये नियोजन नीति सरकार बनाया है। नियोजन नीति के विरोध में लोग हाईकोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट का निर्णय आज ही हुआ है। आज आने के बाद हम लोग इस पर, यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं विभाग के और ऊपरी लेवल के अधिकारी हैं, हम लोग इस पर, हमारे महाधिवक्ता हैं, हम लोग राय विचार करेंगे क्या अच्छा होगा झारखंड के हित में। वैसे कानून की बात है तो निश्चित तौर पर जो उच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया है तो सभी को मानता है, हम भी मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर अगर आप इसको कह रहे हैं कि डबल बेंच के ऊपरी लेवल में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इस दौरान जो समय जाया होगा आपका, बच्चों का एज जाएगा, जो अभी भी ऊर्जा, तो क्या सरकार एज रिलैक्सेशन देगी भविष्य में बच्चों को कि भाई आप इतने उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं? वो तो समय बताएगा। वो तो समय बताएगा। तो आप कैसे बच्चों को आश्वस्त करेंगे? क्योंकि फिर आप अगर मान लीजिए उसमें क्या करें, मान जाए ऊपर जाने की व्यवस्था है, डबल बेंच का ऊपर जाने की व्यवस्था है, वह उच्चतम न्यायालय का, तो क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है। झारखंड के हित में नहीं, आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है, ये आपका अधिकार है। लेकिन मेरा कहना है कि 2 चीज़ होगी, या तो आप सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे या हार जाएंगे फिर से हाई कोर्ट की तरह। तो इस दौरान जो समय जाएगा, बच्चों का एज जाएगा, रुकता है क्या? तो दूसरा बच्चा आएगा। अरे खाली नौकरी पर ही और दूसरा काम खोजे लोग। तो आप तो एक बार भी मौका बिना दिए उसको रिटायर कर दीजिएगा सर। हाँ, देख लीजिए पांडे जी, क्या है सब बाहर के लोग का नौकरी हो गया है। देख लीजिए। तो आप कौन सा रोके थे? आप भी तो बाहर के लोगों को निमंत्रण दे रहे थे। कहाँ दे रहे थे? आपका क्या था नियोजन नीति? आप सिर्फ 10-12 के आधार पे मांग रहे थे सर। देख नहीं रहे सर, ये हमको मत दिखाइए। आप खतियान मांग रहे थे। आप तो खतियान नहीं मांग रहे थे, तब आप भी बाहरी को बुला रहे थे। आ रहा 1932 ना, तो 32 तो आपने स्थानीय नीति किया है, उसको नियोजन से कहाँ जोड़ा है? कैसे नहीं जोड़ा है? कैसे जोड़ा है आप बताइए। ये 1932 में
क्लास 3 और 4 का रिजर्व है कि झारखंड के लोग होंगे, तब नियोजन नीति किस बात का? अभी जो आपने बनाया था नियम जो आज कोर्ट में टर्न अरे डाउन, वो टर्न डाउन हो गया। हाँ। हमने कहा ना, हाँ। एक बार बार माननीय उच्च न्यायालय ने टर्न डाउन किया है। अगला डबल बेंच है, अगला हमारा सुप्रीम कोर्ट है, रोके हैं क्या? ये तो रहना है नहीं। तब अब हम अपना भविष्य, झारखंड का भविष्य देखते हुए उच्चतम न्यायालय जाएंगे। तो हमारा बस यही है कि सरकार क्या एज जो बच्चों का जाएगा उसमें कहाँ बच्चों को जाएगा एज? उम्र नहीं पास हो रहा है तो पास हो रहा था, तो आप रिलैक्सेशन देंगे उसमें उस बाद में सोचा जाएगा देंगे कि नहीं देंगे, सब अभी बता देंगे। पहले अभी निर्णय आया है, समीक्षा होगा, हमको डबल बेंच में जाना है या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है, फिर इसी को जो मान लेना है, तो निर्णय होगा तब ना। रघुवर दास की नियोजन नीति को आप लोगों ने खारिज किया और अपना नया बनाया 10वीं और 12वीं आधारित और लैंग्वेज आधारित। उस समय भी विपक्ष कह रहा था, उस समय भी छात्र संघ के लोग कह रहे थे कि ये कोर्ट में नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। तो अब क्या ये माना जाए कि वाकई में ये आप लोग की जानबूझकर साजिश थी कि 2021 नियुक्ति वर्ष घोषित करके नियुक्ति नहीं देना, उसी तरह कोर्ट में खट जाएगा? बोले हम क्या कर सकते हैं, हम तो तब आप जानबीन करते हैं। बंगाल का नियोजन नीति देख लीजिए, जो बंगाल में 5वां पास किया है उसी की नौकरी होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ तो 10वां और 12वीं दिए थे। क्या दिक्कत है जब वहाँ 5वां है? सभी प्रदेश का अलग अलग नियोजन नीति है, यहाँ भी बनाया। ठीक है, हमारे माननीय उच्च न्यायालय से खारिज किया है, आगे जाएंगे। सरकार की मंशा है 100% कितना नौकरी देने का? जो है मेरा खाली जगह, उसको आप लोग भर देंगे? एकदम भर देंगे। 29 तारीख को 3 साल आपकी आयु हो जाएगी। एकदम 3 साल में 2 साल आप भी घर से नहीं निकले थे, मियाँ बीवी नहीं मिले थे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसको 1 साल जनता काउंट करे तो क्या है? उसको 1 साल में ही काम हो रहा है, 2 साल कुछ काम हुआ क्या? तो फिर विपक्ष कहेगा कोरोना का रोना कब तक रोएगी सरकार? अब देख नहीं रहा 1 साल में धुआंधर काम हो रहा है। विपक्ष के पास कुछ है क्या? विपक्ष के पास बोली है, बोलिए रहेगा, खाली मुँह रहेगा, करनी धरनी है ना, मुँह में चढ़ा करेगा। तो आपका इच्छा क्या है, इसके खिलाफ जाना सुप्रीम कोर्ट, या आपका व्यक्तिगत इच्छा मैं पूछ रहा हूँ, या फिर आप लोग चाह रहे हैं कि इसको सुधार करें? व्यक्तिगत राय नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे महाधिवक्ता का एक समन्वय बैठक होगा, बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा। अब फिर विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, क्या होगा? विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, क्या होगा? तो विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये कौन मुद्दा है? कोर्ट में क्या कहेगा? कोर्ट में उस समय विपक्ष कहेगा कि हम लोग बता रहे थे, लोग मान नहीं रहे थे जानबूझ के। यही दिखाएंगे कोर्ट विधानसभा में। हाँ, शर्म होना चाहिए लोगों को, सब कहाँ का लोग का नौकरी हो। कितना ये कौन सा है, सहायक अभियंता है? हाँ, जेई का? तो अभी तो जेई का रिजल्ट ही नहीं आया ना। कैसे ना? अच्छा, असिस्टेंट इंजीनियर जो हुआ था, कितने में कितना बाहरी हुए? सब बाहरी है, तो जितना लगा है ना, हाँ, सब बाहरी है। कब हुआ था एग्जाम? पहले हुआ था रघुवर सरकार के समय। हाँ, लेकिन आपका भी जो नियोजन नीति है उसमें भी बाहरी नहीं रुक रहा है। 10th और 12th झारखंड में 1 लाख बच्चों को मैं खड़ा कर दूंगा जो बाहरी हैं, और 10th 12th यहाँ झारखंड से पास हुए हैं। एक को खड़ा नहीं कर पाएगा, एक को नहीं कर पाएगा। जितना बोल के गए हैं, एक को हुआ का? यही एगो हुआ कि नहीं टिकेगा। अरे इसका उपाय है पांडे जी। आप ऐसा मानते हैं कि झारखंड में जो 10th 12th पास किया वो सिर्फ झारखंड के हैं? हम लोग नियोजन नीति बनाया था। हाँ, हमने कहा ना कि हमारे उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय टर्न डाउन किया है, आगे का रास्ता रोका है क्या? रुक गया ना सारा। तो एग्जाम जितना प्रोसेस अब कैसे लीजिए? आपके पास कोई नियोजन ही नहीं है नीति, तो आप किसका नियोजन करेंगे? कितना देर लगेगा नियोजन नीति बनाने में? अब तो विधानसभा का सत्र शुरू हो गया, सरकार कब बैठेगी, कब समय मिलेगा? फिर बना देंगे, तो उसमें तो वक्त लग जाएगा ना सर। कोई वक्त नहीं लगेगा, इतना दिन वक्त लगा। भाजपा 20 साल राज किया,
पाणिक पार्टी था इसलिए कुछ नहीं बोलते हम। यहाँ मांझी की पार्टी है, सब हकबका गया है। ठीक है, राजनीति आखिरकार यही है, फाइनल रंग। सवाल को पूछिएगा तो आप विपक्ष के हो जाइएगा, ठीक है। आप पूछिएगा तो जाति आधारित आपका विश्लेषण कर दिया जाएगा कि अमुक जात है तो अमुक पार्टी का होगा। यही स्टाइल चलेगा। फिलहाल जो बच्चे भरे थे फॉर्म, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बतौर राज्य के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हम लोग इसको फास्ट काम करेंगे, जो भी निर्णय लेना होगा। या तो सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी या फिर नई नियोजन नीति लेकर आएगी बहुत जल्द। तो आप लोग तैयारी प्रिपरेशन करते रहिए। और उन गार्जियनों से भी अपील है जो बहुत अपना पेट काट के सब्जी बेच के पैसा बच्चों को दे रहे थे, राजधानी में रख के लॉज और हॉस्टल में पढ़ा रहे थे, फिलहाल पढ़ाते रहिए, क्योंकि 2 साल तो कोरोना था। अभी कह रहे हैं कि खर्चा आपका भले नहीं रुका हो, लेकिन कोरोना था, सरकार रुक गई थी। अब आगे देखिए कब तक आपके लाल को नौकरी मिलता है सरकारी। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www